जितेश जेठानंदी हमारे साथ जुड़ रहे हैं और उसके अलावा नितिन अग्रवाल। जितेश, मैं आपके पास आऊंगी। भाजपा 2, कांग्रेस 1, लेकिन ऑफ कोर्स ये पोस्टल बैलेट्स है। जितेश, कहूँगा कि जो अभी तस्वीरें 9 बजे के बाद रुझान आना शुरू 9 बजे के बाद रुझान आना शुरू हो जाएंगे, जो क्योंकि हम लंबे अरसे से कवर करते आए हैं ये चुनावी मतगणना। तो अभी तो पोस्टल बैलेट खुले हैं। 4 लाख के करीब सरकारी कर्मचारियों ने जो डाक मत हैं वो किए हैं यहाँ पर। तो इसमें अब धीरे धीरे रुझान शुरू हो जाएगा और 9 बजे के बाद ये कह सकते हैं कि तस्वीर धीरे धीरे सामने होने लग जाएगी। और आप राउंड्स की बात कर रहे थे, तो यहाँ पर सबसे ज्यादा राउंड जयपुर के अंदर बात करें तो जो जोटवाड़ा विधानसभा है, जहां से राज्यवर्धन राठौड़ जो पूर्व में केंद्रीय मंत्री रहे हैं और उनके सामने कांग्रेस के अभिषेक चौधरी लड़ रहे हैं, एनएसयूआई के प्रदेश अध्यक्ष हैं, वो जो विधानसभा सीट है तो 23 राउंड वहां सबसे ज्यादा है। ठीक है, तो यानी कि और जो अविनाश जी भी आपको बता रहे थे जी 3 और 3 हो गया हवा महल है जो सबसे कम राउंड। 6 सीटों के पोस्टल बैलेट्स का पिक्चर थोड़ा क्लियर होता जा रहा है। 4 और 3 अब 7 नंबर बहुत तेजी से बहुत जल्दी नंबर बढ़ रहा है और ये पोस्टल बैलेट्स हैं। लगभग शुभेंदु आधा घंटे तक बस पोस्टल बैलेट्स के नंबर्स आते रहेंगे, लेकिन आप नीचे देखते रहिए। ये सबसे करेक्ट और जल्दी तस्वीरें आ रही हैं आपके स्क्रीन पर। भाजपा 4, कांग्रेस 3, ये पोस्टल बैलेट्स नंबर हैं। राजस्थान में अभी टोटल 199 सीटें हैं, लेकिन उसमें 7 सीटों के रुझान जो पोस्टल बैलेट्स की काउंटिंग है वो शुरू हो गई है। बिल्कुल, और इस बीच हमारे साथ बीजेपी से प्रवक्ता नमित जैन भी जुड़ चुके हैं। नमित जी, बहुत स्वागत है आपका एनडीटीवी राजस्थान पर। मैं जरा जल्दी से एक रिएक्शन आपसे भी लेता हूं। नमित जी, क्या लग रहा है, अभी तो खैर नंबर्स पोस्टल बैलेट वाले शुरू हुए हैं, लेकिन इसमें तो थोड़ा सा बढ़त मिल रही है, 4 बीजेपी 3 कांग्रेस। जी शुभेंद्र जी, देखिए सबसे पहले पूरे सभी राजस्थान वासियों को, प्रदेशवासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई देना चाहता हूं कि आपको एक सुशासन मिलने वाला है, एक अच्छी सरकार मिलने वाली है जो पूरे 5 साल तक आपको अच्छा शासन देगी। इसके मैं सबको बधाई देता हूं। और आप देखिए जो आंकड़े हैं धीरे धीरे बढ़ते चले जाएंगे। ये जो अंतर है वो 100 से ज्यादा का हो जाएगा। अब तो हो गया 1-1, 4-4। अभी जल्दी बोल रहे हैं आप, थोड़ा इंतजार कर लीजिए। जी बिल्कुल, ये मैं उस पे बोल रहा हूँ जहां पे ओपीएस की बात बोली गई थी कि सभी सरकारी कर्मचारी कांग्रेस सरकार के साथ है, गहलोत सरकार के साथ है। आप देखिए कि शुरू में स्थिति क्या हो रही है, अभी थोड़ी देर में देखना आंकड़ा ये बदलता चला जाएगा। मंगल गीत गाए जाएंगे आज। लेकिन पोस्टल बैलेट्स में तो हमेशा भाजपा आगे रही है, लेकिन अभी पोस्टल बैलेट्स में भी दोनों बराबर चल रहे हैं। जी ओपीएस की बात बता रहा हूं मैं। ओपीएस की जो बात बोली गई थी कि सरकारी कर्मचारी कांग्रेस के साथ रहेगा, उसकी बात बोल रहा हूं। आप देखिए अभी तो 10 मिनट भी नहीं हुए, उसमें स्थिति है कि भाजपा आगे जाने वाली है। सरकारी कर्मचारी अगर भाजपा के साथ है तो महिलाओं ने जो मतदान किया है वो तो 90% तक भाजपा के साथ जाएगा। नितिन अग्रवाल, जवाब दीजिए। जी तो अभी से कांटे की टक्कर नजर आ रही है। हाँ, 4-4 बराबर, लेकिन बीजेपी बड़ा कॉन्फिडेंट है। देखिए स्वाभाविक है, इसमें पोस्टल बैलेट में कांग्रेस को इस बार अच्छी बढ़त मिलने वाली है, क्योंकि ओपीएस एक अहम मुद्दा रहा है इस चुनाव में। तो जो लाखों परिवार जो ओपीएस के जो कर्मचारी रहे जिनको ओपीएस का बेनिफिट मिला और उनके परिवार भी, तो उसका वोट बैंक भी कांग्रेस को अच्छा मिलेगा और ओपीएस स्कीम की वजह से पोस्टल बैलेट में कांग्रेस को ज्यादा से ज्यादा बढ़त मिलेगी। और 9 बजे के बाद लगभग रुझान थोड़े से साफ होंगे। सर, ये जो शुरुआती रुझान आ रहे हैं ना, इसमें देखिए बीजेपी बहुत तेजी के साथ आगे बढ़ रही है। 7 बीजेपी 4 कांग्रेस, ये बेशक रुझान है, ठीक है, हम इस बात को मान रहे हैं, लेकिन नंबर जो है वो अभी फिलहाल शुरुआत में बीजेपी की तरफ फेवर करते हुए नजर आ रहे हैं। ये बदलेगा, मेरा मानना है नंबर बदलेगा और हम होपफुल है कि पोस्टल बैलेट में हमें पहले से ज्यादा बढ़त मिलेगी। और ईवीएम जब खुलना शुरू होगी तो इस बार वोट हमें अंडर करंट के साथ जो साइलेंट वोट पड़ा है कांग्रेस की योजनाओं के नाम पे पड़ा है। ये जो साइलेंट वोटर है वो महिलाएं हैं। बिल्कुल, महिला भी है, युवा भी है, हर वर्ग का जो हमारा राजस्थान का नागरिक है उसने कांग्रेस को इस बार चाहा है, वोट किया है और हम आश्वस्त है कि हमारी योजनाओं के नाम पर इस बार अच्छा वोट मिलेगा।
और जितेश, आप अभी तो इनिशियल ट्रेंड है, बहुत इनिशियल है, इसलिए हम लोग उस पर कुछ भी चर्चा नहीं करेंगे, लेकिन आप मुझे बताइए, आपने पिछले 6-7 घंटे में किन किन नेताओं से बात की, उन्होंने क्या बोला, मूड क्या दिख रहा है? अब 8 और 6 हो गया है 14 सीटों पर, भाजपा 8, कांग्रेस 6। ये जो पोस्टल लेकिन पोस्टल बैलेट का जो रुझान है वो अभी शुरुआती है। मुझे लगता है कि ओपीएस का असर इसमें देखने को मिलेगा। जो मैंने ट्रेंड देखा, यहाँ कर्मचारियों से बातचीत की, तो वो कांग्रेस के पक्ष में यहाँ पे नजर आए कर्मचारी। बहुत सारे कर्मचारियों से हमने ग्राउंड पे जाके कवर किया, बातचीत की, तो वो ओपीएस के कारण कांग्रेस की तरफ उनका रुझान नजर आया। हालांकि अभी शुरुआती है, हम इसमें कहने जल्दबाजी होगी कि अभी ये बीजेपी की तरफ 8 और 5 जो आप कह रहे हैं, तो मुझे लग रहा है कि अभी धीरे धीरे देखते हैं, लेट्स सी क्या होता है। मुझे लगता है कि इट विल टेक टाइम। और अनीता बघेल जो नीचे में जो नंबर्स आ रहे हैं वो भी बताइए शुभेंदु। बिल्कुल। और ये देखिए, आप कांग्रेस के जो प्रत्याशी हैं यहाँ पर हम दिखा रहे हैं कि बीजेपी से कौन है, कौन हॉट सीट पर, कौन बड़े चेहरे हैं, वो लगातार हम हैवी वेट्स, बिल्कुल, और इनके बारे में भी लगातार तस्वीरें दिखा रहे हैं। अब आप देखिए कि हम जो रुझान हैं जो अभी सामने आ रहे हैं, 16 सीटों पर अभी स्थिति जो है वो धीरे धीरे रुझानों के तहत नंबर जो सामने आ रहे हैं उसको लेकर के भी अब आप देखिए 17 हो गया। ये नंबर्स भी लगातार ग्राफिक्स के जरिए हम अपने सभी दर्शकों को दिखा रहे हैं। 15 मिनट की बात की जाए शुभेंदु, तो 15 मिनट में अविनाश कितने पोस्टल बैलेट्स काउंट हो जाते होंगे लगभग? ये बहुत इस पे कोई पूरा आंकड़ा नहीं दिया जा सकता मारिया कि कितने काउंट हुए होंगे। हर सीट पे अलग आ रहे हैं और हर क्षेत्र का एक अलग होता है कि कितना आ रहा है, बट आधे घंटे में ये पोस्टल बैलेट पूरे हो जाएंगे। ये हम ज़रूर जानते हैं कि कहीं पे आपको 500 आते हैं, कहीं पे 1000 वोट होता है, किसी पे 300 तक ही वोट होते हैं, तो इनका नंबर फिक्स नहीं रहता। अच्छा, लेकिन एक चीज और है अविनाश जी कि ये जो पोस्टल बैलेट वाला खेल है और शुरुआत में जो अभी रुझान सामने आ रहे हैं, 10-8 हो गया, खैर देखिए अब लगभग 10-9 हो गया। हाँ, 10-9 हो गया। तो यानी कि ओपीएस वाला जो फैक्टर है वो कितना काम कर रहा है, क्योंकि पहले तो अंतर ज्यादा था, अगर वो अंतर इसी तरीके से ज्यादा बना रहता तो शायद इसको लेकर के। लेकिन शुभेंदु, ये भी अगर हम देखेंगे तो पिछले बार के मुताबिक अभी 10-10 हो गया, 10-10 हो गया, लेकिन पिछले बार के मुताबिक अभी भी कम है। कांग्रेस 2 सीटें कम है और भाजपा को 2 सीटों का फायदा है, लेकिन ये पोस्टल बैलेट है, 15 मिनट में कुछ मैं नहीं एक ये कह सकता हूं कि आज जब तक पूरा इलेक्शन कॉल नहीं हो जाता, हम आंकड़े इसी तरह देखते रहेंगे, चाहे वो पोस्टल बैलेट हो चाहे वो मेन बैलेट हो। राजस्थान इस बार पॉइज्ड है कि इलेक्शन क्लोज रहेगा, क्योंकि हमारी परंपरा रही है, तो उस हिसाब से बीजेपी वाले आश्वस्त हैं और उनको उस परंपरा की एक एज मिल रही है। पर कांग्रेस को पूरी उम्मीद है कि इस बार वो ट्रेंड बक कर पाएंगे। उनकी स्कीम्स, वेलफेयर में उन्होंने कोई ऐसा मेजर नहीं छोड़ा जो जनता को वो दे सकते हो, तो उन्होंने जितना कुछ दिया जा सकता था उतना दे दिया है। अब ये मुकाबला पूरे दिन इसी तरह रोचक रहेगा। अब देखिए, कांग्रेस आगे बढ़ी, पर 2 सीटों की अभी भी वो उन पे डेफिसिट लग रहा है पिछली बार से। अच्छा, इसमें एक और बड़ा फैक्टर जिसके बारे में कांग्रेस पार्टी के नेता और बीजेपी भी बार बार दावा कर रही है, वो कह रहे हैं कि महिला वोटर जो है इस बार हमारे साथ हैं। अब उसके पीछे की कहानी क्या है सर? और इस बार हमने देखा भी वोटिंग करने की जो अब हमें कतार जब दिखाई तो उसमें महिलाओं की भूमिका बड़ी अच्छी खासी थी। और जब एक घर से निकल करके एक महिला, वो भी राजस्थान जैसे प्रदेश में, अगर बाहर निकलती है तो ये बहुत बड़ा संकेत होता है। नहीं, बहुत बड़ा संकेत है और महिलाओं ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया है। और अब आप देखिए दोनों पार्टियों के इश्यूज क्या हैं। कांग्रेस अपनी फ्रीबीज पे है कि हमने महिलाओं को उनके किचन में राहत दी, हमने गैस सिलेंडर सस्ता किया, हमने फूड पैकेट्स पहुंचाए, हमने उनको जितनी राहत दे सकते थे वो दी फ्रीबीज के तहत। उन्होंने लैपटॉप, स्कूटीज, वो सब बोले, तो उनका वो वेलफेयर एक मेजर है कि महिलाओं के बजट को हमने ईज आउट किया। वहीं भारतीय जनता पार्टी का सबसे बड़ा प्लैंक था लॉ एंड ऑर्डर की, जो महिलाओं पे क्राइम रेट है वो भी बहुत बड़ा स्टेट में। तो भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि हम महिलाओं को और बच्चियों को सुरक्षा देंगे। हमने उस दिन पोलिंग लाइन में भी देखा तो इस पे भी एक डिवाइडेड ओपिनियन था। कई लोग सुरक्षा का भाव पहले रख रहे थे, कई राहत का भाव पहले रख रहे थे। तो महिला वोटर्स पे सबकी नजर रहेगी और इनके साथ फर्स्ट टाइम वोटर्स पे भी नजर बनी रहेगी, क्योंकि करीब करीब 22 लाख लोग ऐसे जुड़े हैं जो पहली बार मतदान देंगे और 18 से 20 की एज ग्रुप में वो आते हैं।